हेलो दोस्तों, आज हम लोग विशेषण का एमसीक्यू पढ़ेंगे और इसमें 27 क्वेश्चन हम लोग का है। अगर यदि इसका सब्जेक्टिव नहीं देखें तो वीडियो जाके देख सकते हैं मेरा चैनल में। तो देखते हैं टाइम को ना गवाते हुए, और एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या हम लोग को दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के केकर माध्यम से जानल जायला। संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता के केकर माध्यम से जानल जाला। तो हम इसका थ्योरी चैप्टर जब पढ़ा रहे थे तो उस समय बताए थे कि संज्ञा सर्वनाम केकर माध्यम से सारा चीज़ बताए थे। तो संज्ञा चाहे सर्वनाम कर विशेषता किसका माध्यम से बताया जाता है, तो विशेषण के माध्यम से बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग की कौन सा हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए यानी विशेषण हो गया। और क्वेश्चन देखते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन हम लोग की क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, इस आदमी एकदमे बेलूरा है होय, प्रस्तुत वाक्य में बेलूरा कौन विशेषण है के। प्रस्तुत वाक्य में बेलूरा कौन विशेषण है के। तो ई आदमी बेलूरा क्या कहता है, बेलूरा 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 हो। तो हम लोग की जानते हैं बेलूरा आदमी को क्या कर रहा है, आदमी का विशेषता बतला रहा है, गुण बतला रहा है कि क्या है, आदमी बेलूरा है। तो कौन सा हम लोग का होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी गुणवाचक विशेषण होगा। आदमी के क्या बता रहा है, गुण बता रहा है कि वो कैसा आदमी है, बेलूरा आदमी है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग का है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, विशेषण कर काम के कर वाला सर्वनाम के का कहल जायला। विशेषण कर काम करे के वाला सर्वनाम के का कहल जाला। तो हम लोग जानते हैं पहला ऑप्शन हम लोग के क्रिया विशेषण है, दूसरा अव्यय है, तीसरा हम लोग के क्या है, तीसरा हम लोग के सर्वनामिक है, और चौथा हम लोग के है देवल में से देवल सभ्य। तो हम लोग जानते हैं कि पढ़े थे कि क्या पढ़े थे कि विशेषण कर जो काम करता है, जो विशेषण करके वाला सर्वनाम को जो बतलाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। तो सही ऑप्शन हम लोग के क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। जो विशेषण को जो विशेषता बतलाता है, जो यहाँ बोला गया है कि विशेषण कर काम करके वाला विशेषण, काम करके वाला जो विशेषण जो सर्वनाम है, जो सर्वनाम है जो विशेषण के रूप में कार्य करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनामिक विशेषण बोलते हैं। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि मोय एक घेचा पानी में नदी पार कईल के हियाँ तक आए हो, प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार है। प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार है। तो कहता क्या है, मोय एक घेचा, क्या कितना घेचा, एक घेचा पानी में। तो एक घेचा पानी की बात कर रहा है, तो क्या होगा ये। तो पहला ऑप्शन हम लोग की क्या है, परिणामवाचक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और चौथा हम लोग के क्या है, सर्वनामिक वाचक। तो हम लोग को एक घेचा मात्रा बता रहा है, क्या बता रहा है कि एक घेचा पानी में हम लोग क्या हुए, पानी नदी को तैर कर यानी पार किए हैं। तो परिमाण यानी कहने का मतलब मात्रा बता रहा है, तो मात्रा बता रहा है तो हम लोग को सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण। हम बताए थे विशेषण जब पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे कि परिणामवाचक विशेषण क्या होता है। परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं। परिणामवाचक विशेषण दो प्रकार के, एक होता है अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण और एक होता है निश्चित परिणामवाचक विशेषण होता है। तो ये भी ध्यान हम लोग का रखना है। तो सही ऑप्शन नंबर हम लोग के क्या हो जाएगा, परिणामवाचक विशेषण।
क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग की क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 5 में एक चुटकी नून मोके देनी, क्या कहता है? एक चुटकी नून मोके देनी प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार है? प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार है, ये बोल रहा है। तो यहाँ क्या कहता है कि एक चुटकी के बात बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? एक चुटकी की बात बोल रहा है। तो एक चुटकी नून क्या बोल रहा है? एक चुटकी नून की बात हो रहा है। तो एक चुटकी नून, तो हम लोग पहला ऑप्शन क्या बोलता है? संख्यावाचक। दूसरा क्या है? अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण। तीसरा क्या है? गुणवाचक विशेषण। और चौथा क्या है? निश्चित परिणाम वाचक विशेषण। तो हम लोग है एक चुटकी के बाद बोल रहा है। तो चुटकी में कितना है ना है हम लोग को कोई पता नहीं है, लेकिन एक चुटकी है। तो हम लोग के ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 नंबर, यानी अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। हम लोग परिमाणवाचक विशेषण का हम लोग जानते थे 2 काइंड्स होता था, एक निश्चित होता था, एक अनिश्चित होता था। तो निश्चित जो एक निश्चित का बोध कराता हो, निश्चित वस्तु का बोध कराता हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? निश्चित परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। और जो अनिश्चितता का बोध कराता हो, जैसे कुछ, थोड़ा, बहुत, ये क्या होता है? अनिश्चितता का बोध कराता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनिश्चित वाचक परिणाम होगा एक चुटकी। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन को देखते बढ़ाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग के कहता है क्या कि अजीत कर बेटा ढेमना है आए हाय, यानी अजीत कर बेटा ढेमना है प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार होय है? प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार होय? तो अजीत कर बेटा ढेमना क्या कर रहा है? बेटा ढेमना है। तो ढेमना है, अजीत के बेटा को क्या बतला रहा है? एक उसमें गुण बतला रहा है, दशा बतला रहा है कि क्या है। तो उसको बेटा कैसा है? ढेमना है। तो ढेमना हम लोग का यहाँ हो गया। तो विशेषण, तो पहला ऑप्शन हम लोग के क्या है? पहला ऑप्शन परिणामवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा गुणवाचक, चौथा क्या है? देवल में से कोनो नहीं। तो हम लोग का सही ऑप्शन हो जाएगा गुणवाचक, यानी अजीत का बेटा का वो गुण दिखा रहा है कि उसका बेटा कैसा है? ढेमना है। क्या है? ढेमना है। तो एक और सही ऑप्शन हो जाएगा क्या? गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन को हम बढ़ाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या हम लोग का है? 7 नंबर क्या बोलता है? काले ई छोड़ा एकदम जठर होए जा है प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण पद है के? अब यहाँ कहता है काहेले ई छोड़ा एकदम जठर, क्या बोल रहा है? एकदम जठर हो जाए। तो एकदम जठर कहने का मतलब क्या हुआ कि एकदम जठर हो जाता है। तो एकदम जठर कहने का मतलब हुआ कि जठर का मतलब होता क्या है? तो जठर मतलब हम लोग जानते हैं कि जो किसी के बात को नहीं सुनता है, बार बार कहने पर भी वो बात नहीं सुनता, उस इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? जठर बोलते हैं। तो पहला ऑप्शन हम लोग की क्या है? काले। तो कहते हैं विशेषण पद है के, तो इसमें हम लोग के विशेषण पद क्या हो जाएगा? जठर। तो सही ऑप्शन हम लोग के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी 4 नंबर। तो इसी तरह से क्वेश्चन आगे हम बढ़ाते हैं। एग्ज़ाम के पॉइंट व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर यदि आप लोग इस मेरा चैनल में जाके अगर यदि आप वीडियो देखते हैं और MCQ करते हैं, तो एग्ज़ाम की दृष्टि से आप लोग का एक क्वेश्चन नहीं छूट पाएगा। तो 8वां क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है हम लोग का? रौरे बड़ा चरपट हाई प्रस्तुत वाक्य में चरपट कौन विशेषण है के? रौरे बड़ा चरपट है, चरपट क्या बोलता है? चरपट। तो चरपट है, तो एक रौरे के बड़ा चरपट है, तो एक क्या रहा है? एक इंसान के अंतर्गत में एक गुण बतला रहा है। इंसान के अंतर्गत में ये क्या बतला रहा है कि वो एक इंसान है, उसका अंतर्गत में कुछ क्वालिटी है जो क्या है? चरपट है। चरपट का मतलब बदमाश होता है, बदमाश बोल सकते हैं, थोड़ा बदमाशी गिरी करता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? चरपट। तो पहला ऑप्शन हम लोग की क्या है? संख्यावाचक तो होगा नहीं। गुणवाचक हम लोग के कहा सही ऑप्शन होगा गुणवाचक। परिणामवाचक, तो परिणामवाचक नाप तोल वाला तो कोई बात हो रहा है ना।
सर्वनामिक अन्य सर्वनाम को कोई विशेषता बतलाया नहीं जा रहा है, तो हम लोग के सही ऑप्शन कौन सा होगा? गुणवाचक विशेषण। और आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है? गोहम क्या लिखा है? गोहम के बड़ा दर दर पीस है दे है। प्रस्तुत वाक्य में दर दर कौन विशेषण है के? कहता है गोहम के बड़ा दर दर पीस दे है के प्रस्तुत वाक्य में दर दर कौन विशेषण है के? दर दर की बात कर रहा है, तो दर दर की बात कर रहा है, तो हम लोग देखते हैं कि दर दर की बात किया जा रहा है, तो दर दर इसमें से कौन सा विशेषण है? तो दर दर की बात कर रहा है, तो पहला हम लोग का गुणवाचक विशेषण, तो इसका दूसरा क्या है? परिणामवाचक विशेषण। तीसरा क्या है? संख्यावाचक विशेषण। अब चौथा हम लोग के क्या? देवल में से कोनोनी। तो कहता है दर दर पीस, तो उसमें क्या होता है कि दर दर पीस है, तो हम लोग को गुणवाचक विशेषण होगा। क्या होगा? गुणवाचक विशेषण होगा, क्योंकि उसमें दर दर पीस को क्वालिटी गुणवत्ता को बताया जा रहा है, न कि परिणामवाचक विशेषण तो होगा नहीं। संख्यावाचक विशेषण का संख्या चीज़ का कोई बोध करा नहीं रहा है, तो संख्यावाचक होगा नहीं, तो हम लोग को होगा क्या? गुणवाचक विशेषण। आगे क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। और जो अगर यदि नया वीडियो मेरा देख रहे हैं और चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें। कहता क्या? 10वां नंबर क्वेश्चन में, नर जो खाओ आदमी देखे के लड़के तैयार हो गेलक। प्रस्तुत वाक्य में नर जो खाओ कौन विशेषण है के? कहता क्या है कि हम लोग का क्या कहता है? नर जो खाओ। क्या कहता है? नर जो खाओ। तो नर जो खाओ हम लोग का बोल रहा है, तो नर जो खाओ के अंतर्गत में हम लोग का देखते हैं क्या होता है? नर जो खाओ। तो नर जो खाओ कौन विशेषण है के? नर जो खाओ कौन विशेषण है के? पहला का ऑप्शन परिणामवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा सर्वनामिक वाचक, देवल में से कोनोनी। तो देवल में से कोनोनी है वो ऑप्शन हम लोग का। तो सही ऑप्शन हम लोग के हुआ नर जो खाओ। तो नर जो खाओ हम लोग का परिणामवाचक विशेषण होगा नहीं, संख्यावाचक होगा नहीं, सर्वनामिक होगा नहीं, तो इसमें से सही ऑप्शन हम लोग के क्या होगा? देवल में से कोनोनी। देवल में से कोनोनी हम लोग का सही ऑप्शन होगा। तो देखते हैं सही ऑप्शन हम लोग के क्या हो? देवल में से कोनोनी। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है हम लोग का? क्वेश्चन नंबर 11 कहता मुंड में मखयाक लगीन तनी कुन तेल दे। मुंड में मखयाक का मतलब होता है जैसे मुंड में तेल लगाने की बात कह रहा है, लगानी तनी कुन तेल दे नी। प्रस्तुत वाक्य में तनी कुन क्या बोलता है? प्रस्तुत वाक्य में तनी कुन क्या बोलता है? तनी कुन। प्रस्तुत वाक्य में तनी कुन, तो तनी कुन हम लोग का बोल रहा है, तो तनी कुन हम लोग का प्रस्तुत वाक्य में बोल रहा है, तो तनी कुन की बात हो रहा है। तो तनी कुन जो ये है एक कौन से विशेषण है? तो पहला क्या? गुणवाचक। दूसरा ऑप्शन हम लोग के क्या? अनिश्चय परिणामवाचक। तीसरा कहता है निश्चय परिणामवाचक, और देवल में से कौन? तनी कुन की बात हो रहा है। तो तनी कुन तेल की बात हो रहा है, तो हम लोग को अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण होगा, क्योंकि मात्रा की बात हो रहा है, तो तेल हम लोग का नापा या तोला जा सकता है, मात्रा होता है। तो तनी कुन की बात है, तो इसमें से कोई सीमा नहीं है कि कितना है, लेकिन क्या है? तनी कुन। तो हम लोग के सही ऑप्शन हम लोग के क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण होगा। तो इसी तरह से आगे क्वेश्चन हम लोग के बढ़ाते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग के क्या हो गया? 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है? देवल में से कोनो
शब्द गुणवाचक विशेषण, देवल में से कोनो शब्द गुणवाचक विशेषण कर उदाहरण है के। तो गुणवाचक विशेषण का उदाहरण बोल रहा है, जैसे रिंग झिंगिया, दूसरा कबरा, तीसरा मट मैला, और चौथा देवल में से सभे। तो सही ऑप्शन हम लोग के क्या हो जाएगा, देवल में से सभे। ऑप्शन नंबर हम लोग के क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, देवल में से सभे हम लोग का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग के क्या हो जाएगा, देवल में से सभे, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आप लोग का समझ में आ रहा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग का क्या बोलता है, 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ऊ घिन घिना आदमी से तोय काले सहिया जोड़ाइले। प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण प्रमुख आहे। यानी कहता है कि ऊ घिन घिना आदमी से तोय काहे ले सहिया जोड़ाइले। तो प्रस्तुत वाक्य में कहता है घिन घिना कौन सा विशेषण है। तो घिन घिना कौन सा विशेषण है, हम लोग की क्या हो रहा है, एक घिन घिना की बात हो रहा है। पहला ऑप्शन संख्यावाचक, दूसरा सर्वनामिक वाचक, तीसरा गुणवाचक, देवल में से सभे। तो हम लोग के क्या होगा, घिन घिना की बात हो रहा है, तो हम लोग की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 यानी गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो आगे इसी तरह से क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 14 नंबर क्वेश्चन में है कि ई बेमराहा आदमी के कोनो बड़ा डॉक्टर से इलाज करवा। प्रस्तुत वाक्य में कौन गुणवाचक विशेषण है के, कौन गुणवाचक विशेषण है के। तो कहता क्या है, गुणवाचक विशेषण की बात हो रहा है, तो गुणवाचक इसमें से कौन सा है। तो हम लोग को ई बिमराहा आदमी, ये क्या है, आदमी कैसा है, बिमराहा, इसका दशा है, दशा की बात हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, बिमराहा। तो गुणवाचक क्या हो जाएगा, बिमराहा। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1, यानी हम ऑप्शन नंबर हम लोग की क्या हो जाएगा, 1। तो आगे क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बुढ़ारी पहर आदमी के बड़ा दुख भोगे के पड़ेला। प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार होय है। तो बुढ़ारी कहता है क्वेश्चन कि बुढ़ारी पहन यानी बुढ़ारी में जो दुख भोगना पड़ता है, भोगे पड़ता है, वही उसी के बाद बोलता है। तो इसमें से कौन सा विशेषण है। तब बुढ़ारी पहर आदमी की बात हो रहा है, बुढ़ारी टाइम की बात हो रहा है। तो पहला परिणामवाचक विशेषण होगा नहीं, संख्यावाचक विशेषण होगा नहीं, सर्वनामिक वाचक विशेषण होगा नहीं। तो देवल में से कोनो नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोग की क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, तोय काइल झोल फोले मोर से भेंट करे के आबे। प्रस्तुत वाक्य में कौन विशेषण कर विशेषता है हुए है। तो हम लोग समझेंगे यहाँ कि झोल फोले क्या बोलता है, झोल फोले का मतलब होता है सुबह एकदम अंधेरा रहता है, उस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, झोल फोले नागपुरिया में बोला जाता है। तो इसमें से कौन सा विशेषण कर है। तो झोल फोले की बात हो रहा है, तो पहला ऑप्शन हम लोग का है सर्वनामिक, दूसरा गुणवाचक, तीसरा परिणामवाचक, देवल में से कोनो। तो हम लोग के सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें से हम लोग देखते हैं। तो देखने के बाद सही ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। झोल फोले की बात हो रहा है, इसमें गुण की बात हो रहा है, तो झोल फोले में तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा हम लोग का। आगे क्वेश्चन इसी तरह से हम लोग देखते हैं। कहता क्या कि देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण कर बोध
करवायना गुणवाचक विशेषण के देवल में से कौन गुणवाचक विशेषण कर बोध करवाता है? पहला केवल केवल कलवा बेरा, मुर्गा बोलते, देवल दुयो और देवल कोनोनी। तो इसमें से बोलता है कि गुणवाचक कौन है? तब कलवा बोलते भी हम लोग का गुणवाचक है, मुर्गा बोलते भी क्या है हम लोग का गुणवाचक है। तो सही ऑप्शन हम लोग की क्या हो जाएगा? तो सही ऑप्शन हम लोग के क्या हो जाएगा? देवल में से दोनों। सही ऑप्शन हम लोग की क्या हो जाएगा? देवल में से दोनों, गुणवाचक और यह दोनों होता है। तो आगे क्वेश्चन हम लोग इसी तरह से देखते हैं। हम उम्मीद करते हैं आप लोग के समझ में आ रहा होगा। अगर यदि आप लोग के कोई समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कहता है 8वां नंबर क्वेश्चन में, 18 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? पहर कर बोध करवाए एक वाला विशेषण पद कौन विशेषण से संबंधित है? पहर क्या कहता है? पहर। पहर का मतलब होता है समय। क्या होता है? समय। क्या होता है? समय। पहर का मतलब क्या होता है? समय। और हम लोग जानते हैं जिसमें समय होता है, जिसमें समय की बात किया जाता है, समय की हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसमें गुण वाचक विशेषण होता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग के क्या? गुणवाचक विशेषण। तो पहर कर बोध कौन करवाएगा? गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत, संबंधित के अंतर्गत आएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग का। क्या कहता है? रंग संबंधित विशेषण। क्या कहता है? रंग संबंधित विशेषता के बतलाए वाला कौन विशेषण होवे? रंग संबंधित क्या होता है? जैसे रंग होता है, क्या होता है? रंग होता है, दशा होता है, आकार होता है। ये सब हम लोग को जो विशेषता बतलाता है वो हम लोग के कौन बतलाता है? गुणवाचक विशेषण। तो सही ऑप्शन नंबर हम लोग के कौन हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग के क्या कहता है? संज्ञा चाहे सर्वनाम कर गुण मनक बोध करवाए एक वाला पद का कहलाए। यानी बोलता है संज्ञा चाहे सर्वनाम के गुण वाला मानक बोध करवाने वाला को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन हम लोग के क्या है? पहला ऑप्शन हम लोग के क्या है? पहला ऑप्शन हम लोग का है, पहला ऑप्शन संख्यावाचक, दूसरा परिणामवाचक विशेषण, तीसरा सर्वनामिक वाचक विशेषण और तीसरा देवल में से कोनो नहीं। तो कहता संज्ञा चाहे सर्वनाम, तो हम लोग को संज्ञा चाहे सर्वनाम कर गुण मनक कर बोध होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जो सर्वनाम को संज्ञा की जगह पर सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये हम लोग के सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग का मेरी बात को समझ में आ रहा होगा। अगर यदि कोई चीज़ प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है एतवा हिंसगाह आदमी हेके प्रस्तुत वाक्य में गुण वाचक विशेषण कौन पद है? एतवा हिंसा क्या बोलता है? एतवा हिंसगाह का है, हिंसगाह। इसमें कौन सा हम लोग का ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन एतवा, दूसरा आदमी, तीसरा हिंसगाह और हेके। तो इसमें से सही ऑप्शन हम लोग की क्या हो जाएगा? हिंसगाह। सही ऑप्शन हम लोग की क्या हो जाएगा? हिंसगाह। क्या हो जाएगा? हिंसगाह। तो सही ऑप्शन नंबर हम लोग का 3 हो जाएगा। उसी तरह से आगे क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन में हम लोग की क्या कहता है? मोर सगी कर आबा बड़ा खचड़ा आहे प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन है के? कहता है क्या है?
मोर क्या कहता है, मोर संगी कर अब्बा बड़ा खचड़ा आहे। तो इसमें गुणवाचक क्या है, तो हम लोग के गुणवाचक क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन मोर है, मोर संगी, दूसरा खच्चड़, तीसरा अब्बा, चौथा हम लोग का बड़ा। तो हम लोग के सही ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या यहाँ, खच्चड़। क्या हो जाएगा, खच्चड़। सही ऑप्शन नंबर हम लोग की क्या होगा, खच्चड़। इसलिए खच्चड़ होगा क्योंकि इसका जो हम लोग का संज्ञा है यानी विशेषण है, विशेषण के अंतर्गत में ये हम लोग का है, इसका उसका अब्बा कैसा, उसका अंदर गुण दिखा रहा है कैसा, खच्चड़ है। तो यही हम लोग के ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 खच्चड़। कहता है छुवे के भाव से संबंधित पद कौन विशेषण होए ना। छुवे के क्या कहता है, छुवे के, तो छुवे के बोलता है, छुवे के कौन, छुवे के भाव से संबंधित पद कौन विशेषण होवेला, गुणवाचक, परिणामवाचक, संख्यावाचक, अनिश्चयवाचक। तो हम लोग की और सही ऑप्शन नंबर है हम लोग के कौन हो जाएगा, तो सही ऑप्शन हम लोग का होगा गुणवाचक विशेषण, क्योंकि छुए के हो रहा है, छूने की भाव हो रहा है, दशा की बात हो रहा है, तो हम लोग को गुणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग के क्या है, क्या कहता है, हमरे कर कुआं बारी कर बाईर बड़ा आमद आहे। समझिएगा, कहता हमरे कर कुआं बारी कर बाईर बड़ा आमद आहे। प्रस्तुत वाक्य में गुणवाचक विशेषण कौन है कि, कहता हमरे कुआं बारी कर बाईर बड़ा आमद क्या है, आमद। तो इसमें से हम लोग का पहला ऑप्शन क्या है, कुआं बारी, बाईर बड़ा, हबरे कर, और चौथा हम लोग के क्या है, आमद। तो हम लोग के सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, आमद। क्या होगा सही ऑप्शन, आमद। क्या हो जाएगा, आमद। क्या कहता है, नागपुरिया भाषा में कई किस्म कर विशेषण का व्यवहार होवेला। 3 किस्म कर, 2 किस्म कर, 4 किस्म कर, 5 किस्म कर। तो नागपुरिया में हम लोग जानते हैं कि नागपुरिया के अंतर्गत में हम लोग का विशेषण जो होता है वो हम लोग के 4 प्रकार के होता है। कितना प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। नागपुरिया में कितना प्रकार के होता है, 4 प्रकार के होता है। हम लोग का ये आखिरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या कहता है, दो संबंधित बात के जानकारी दे वाला विशेषण के कौन विशेषण कहल जाला। दोष संबंधित, तो दोष संबंधित हम लोग पढ़े हैं थ्योरी चैप्टर में कि दोष संबंधित होता है। दोष मतलब क्या होता है, दोष के अंतर्गत में आता है, जैसे दोष के अंतर्गत में आता है स्वस्थ, अस्वस्थ, ये सब वगैरह आता है। तो दोष वाला हम लोग के क्या होता है, गुणवाचक होता है। क्या होता है, गुणवाचक होता है। तो हम लोग कौन सा विशेषण मानेंगे कि गुणवाचक है, तो दोष वाला हम लोग के क्या होता है, गुणवाचक। तो इसमें से ऑप्शन नंबर पहला क्या, परिणामवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक, देवल में से कोनो नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि दोष वाला क्या आता है, गुणवाचक आता है। क्या आता है, गुणवाचक के अंतर्गत आता है। और जब गुणवाचक के अंतर्गत आता है तो सही ऑप्शन हम लोग का क्या होगा, देवल में से कोनो नहीं। क्या होगा, देवल में से कोनो नहीं। अब हम लोग का क्वेश्चन यहीं समाप्त होता है। हम जानते हैं कि आप लोग का समझ में आया होगा, और अगर यदि आपका मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें।
और अगर आप लोग के कुछ का प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।